हम अंबेडकर का नाम जपेंगे, हमारे लिए अंबेडकर भगवान है। वो आपसे ही बताना चाह रहे हैं कि आप भगवान का नाम जपिए, लेकिन मैं भगवान का नाम हम क्यों जपेंगे? तुम जपो ना। सांसद पहुंचा है वो संविधान की देन है, अदरवाइज नेहरू का ही सारे वंशज होते हैं ना पार्लियामेंट में मनुवाद के हिसाब से। जो चाय वाला बन गया पार्लियामेंट में पहुंच गया, आज प्रधानमंत्री बन गया, वो किसकी देन है? कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। आज नहीं तो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। अमित शाह जैसे लाखों करोड़ों इस देश में है, उन सब के दिमाग से मनुवाद को हटाना है। अमित शाह जो बोला है, ये अमित शाह का जो मनुवाद है वही बोला है। अमित शाह नहीं, पूरी भाजपा पार्टियां बोली है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी ऐसे नहीं, माफ़ी संसद पार्लियामेंट में जहां मूर्ति बाबा साहब की स्थापित थी उसी जगह पे उन्हें स्थापित करा के और वहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए। जब भी हमारा बहुजन समाज अपनी शांति से जो संघर्ष करता रहेगा, और नहीं अगर तक माफ़ी नहीं मांगेंगे और मूर्ति को स्थापित नहीं करेंगे, जिस जगह से हटाई गई है उसी जगह खड़ी करके मूर्ति को स्थापित किया जाए और वहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अंबेडकर जितना आजकल देश में रटा जा रहा है, एक फैशन हो गया है, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग। भगवान का नाम लेके स्वर्ग और नरक तो होता ही नहीं है। हमारे समाज को तो पद चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। ये बहुजन समाज पद और रोजगार के लिए है, इनको स्वर्ग और नरक यही मिलेगा, वहाँ ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर अगर स्वर्ग नरक है, अगर वो मीडिया पे आरोप लगा रहा है तो फिर मीडिया को सोचना चाहिए ये कि तोड़ मरोड़ के बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया पे आरोप लगा रहा है, तो मीडिया को सोचना चाहिए ये काम, ये मीडिया का काम है। और रही बात कांग्रेस ने क्या है, अब ये तो किसी न किसी, देखो ये तो किसी न किसी पर आरोप लगाएंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि ऐसा है, किसी भी जुर्म की सजा माफ़ी नहीं होती है, उसको पुनिशमेंट होता है, और पुनिशमेंट को पहले उसकी सदस्यता बर्खास्त करके उसे जेल भेजा जाए। और उसके अलावा यदि अगर ऐसे ही अगर हर भगवान के नाम का लेकर के हो जाए तो फिर योगी उन्हीं की पार्टी के हैं, क्यों साधु बन करके उल्टे आकर के यह राजनीति में आए? वो संविधान का सहारा क्यों लिया उन्होंने? चलिए, मनुवाद लोगों को विचार में बसा है, लोगों को दिमाग में बसा है। अमित शाह जैसे लाखों करोड़ों इस देश में है, उन सब के दिमाग से मनुवाद को हटाना है। अमित शाह जो बोला है, ये अमित शाह का जो मनुवाद है वही बोला है। अमित शाह नहीं, पूरी भाजपा पार्टियां बोली है। बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, दुनिया को पता है बाबा साहब 1949 में बाबा साहब का उन्होंने पुतला जलाया था, उन्होंने दाह संस्कार किया था, जीते जी वो बोलेंगे। यार शर्म आनी चाहिए हमारे समाज के लोगों को। 131 विधायक वहाँ सांसद बैठे हुए हैं, सैकड़ों विधायक सारे बचाव कर रहे हैं अमित शाह का। देखो जो बाबा साहब के आरक्षण से बैठे हुए, मैंने क्या बोला ना, मनुवाद लोगों को दिमाग में घुसा है। हमारे समाज के लोग भी हैं, उनके दिमाग में मनुवाद भरा गया है। सदियों से 100 साल लगे मनुवाद भरने में, इसलिए हमारे समाज का जो मनुवाद भरा, उनके हमारे समाज के लोगों के मनुवाद। तो बाबा साहब के अनुयायी बताते हैं अपने आप को, बाबा साहब की वजह से संसद में। जब मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ ना, इस देश में विचारों की लड़ाई होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। जो आप दलितों की बात कर रहे हैं, जो दलित पार्लियामेंट में बैठे हैं, ऐसे तो कुछ संघर्षकारी जो जनरल के लोग वो भी अम्बेडकरवाद का बढ़ावा किए हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं, तो विचार दिमाग में होता है। हमारे दलित समाज के दिमाग में मनुवाद भरा है, वो उनके साथ खड़े हैं। बात यही है, जिस दिन मनुवाद उनके दिमाग से निकलेगा, देश में बदलाव। कांग्रेस को बड़ा प्यार आ रहा बाबा साहब पे। यार कांग्रेस को क्या प्यार आएगा? कांग्रेस हरदम, देखिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने नहीं बोला है, इसलिए मैं कांग्रेस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, उनको प्यार आ रहा है कि अपमान करते हैं। बीजेपी कह रही है सबसे ज़्यादा अपमान तो कांग्रेस ने किया। देखिए, मैं ये कहूँगा बाबा साहब सबके हैं, यदि कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस करने दो। अमित शाह को उम्मीद थी कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा देश में, अगर मैं बाबा साहब को कुछ बोलूँगा। पार्लियामेंट के अंदर में जो चीज़ बीजेपी के द्वारा बोली जाती है वो सोची समझी चाल होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो शब्द इतना इसलिए बोला गया ताकि वो देखना चाह रहे थे क्या बहुजन के अंदर अभी भी अम्बेडकरवाद है कि मर गया, जो हम पॉइजन के रूप में दे रहे हैं। धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, धीरे धीरे सिलेबस बदलाव के माध्यम से जो हमने मनुवाद का प्रचार किया, क्या बसपा तो लेट होगी, देखिए क्या चीज? कांग्रेस लूट कर नहीं, हम 19 तारीख को 18 को बयान दिया था, 19 तारीख को हमारा डिसाइड हुआ था, टाइम 24 को। पता क्यों हुआ था? क्योंकि आज हम व्यक्ति को जलाएंगे, कल मनुस्मृति दहन, पता है आपको? 25, इसलिए डेट डिसाइड किया गया। बाबा साहब, मानवर कांसीराम, बहन जी, कोई डेट डिसाइड करती है ना, वो ऐतिहासिक डेट होता है। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि
पार्लियामेंट। शाह का पुतला 24 तारीख को, मनुस्मृति 25 तारीख। एग्जैक्टली सब कुछ डिसाइडेड होता है, इसलिए बीएसपी विरोध तब से कर रही है। आपने देखा नहीं बीएसपी का 18 तारीख को शाम को आप ट्विटर खोल के देख लो, 18-19 को उनका ट्वीट आया हुआ है सबसे पहले। आपका आरोप लगता है कि अगर बी टीम होता था, अरे सुनो मेरी बात, ये बी टीम आपको बताया किसने? मीडिया पे चल रहा है। मीडिया किसकी है? सवाल का जवाब मिल गया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। देश में आज की डेट में किसका राज है? बीजेपी का। और आपने अदर स्टेट भी देखे होंगे, इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ क्या किया। वो दूसरी पार्टियों को सिर्फ यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। आप अमित शाह की कह रहे हैं और कांग्रेस की कह रहे हैं, इन लोगों ने तो शुरू से ही हमारे बहुजन समाज का विरोध किया है। ये तो चाहते ही नहीं है कि बहुजन समाज के लोग तरक्की करें। हमने बाबा साहब के 5 तीर्थस्थल, बाबा साहब को तो आज भी दलितों का क्या हाल है पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड को पता है। दलितों के घर जलाए जाते हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, उन पे इतना कोई ज़्यादा एक्शन नहीं होता। और ये क्या नाम है, सिर्फ संविधान किसने बनाया था? बाबा साहब ने। संविधान पे ही तो देश चल रहा है। अगर संविधान को ये इसीलिए तो पलटना चाह रहे हैं ताकि ये अपना करके अपना जो चलाएं। कहा कि अंबेडकर से अच्छा भगवान का नाम रखते हो। नहीं, अंबेडकर तो दलितों के भगवान है, उनकी वजह से तो जी रहे हैं दलित, नहीं तो दलितों का तो कोई स्थान ही नहीं है। दलितों को तो कोई वैल्यू नहीं है। दलितों को लोग कुत्ता भी नहीं समझते हैं। वो एक मैसेज दे रहे हैं कि आप अंबेडकर का नाम जपना बंद करो, आप भगवान नाम जपो। तुम भगवान नाम जपो, हम अंबेडकर का नाम जपेंगे। हमारे लिए अंबेडकर भगवान है। वो आपसे ही बताना चाह रहे हैं कि आप भगवान का नाम जपिए, लेकिन मैं भगवान का नाम हम क्यों जपेंगे? तुम जपो ना। सांसद पहुंचाए और संविधान की देन है, अदरवाइज नेहरू का ही सारे वंशज होते हैं ना पार्लियामेंट में मनुवाद के हिसाब से। जो चाय वाला बन गया पार्लियामेंट में पहुंच गया, आज प्रधानमंत्री बन गया, वो किसकी देन है? कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। आज नहीं तो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। तो ये आपको समझना होगा कि खुद चाय से प्रधानमंत्री बन गए और गाथा दे रहे हैं भगवान का। ये हमें आपको समझना। इकट्ठे हो गए बसपा के, क्या वजह है? बसपा के लोग सदैव इकट्ठे होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार है, मैं इस विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, ठीक है। और लेकिन संविधान तो कांग्रेस बचा रही है, कांग्रेस को बचा रही है, वो पहले अरे संविधान कौन? वही है ना, मैं कहा वही है। एक कहावत कही गई है, बगल में क्या बीच में छुरी, वही हाल है कि आप समझो मेरी बात को ना। संविधान के आड़ में दोनों मनुवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। एक करे तू कुछ खत्म कर, एक करे तू कुछ खत्म कर। आप समझो मेरी बात को, ये दोनों मनुवादी पार्टियां हैं। यदि ऐसी बात होती तो 200 सुनो, आज के आंदोलन से कोई दबाव सुनो, 200 कुछ सांसद हैं, इंडिया के सांसद हैं, वो रोडों पे निकल क्यों नहीं काम कर रहे हैं? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस्तीफा देना है, कोई नहीं देना चाह रहा है। हर कोई मनुवादी पार्टी। मंत्री कुर्सी खाली करो, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में जोर जुर्म की टक्कर, जोर जुर्म की टक्कर टकराएगा, टकराएगा बीएसपी के वास्ते, बीएसपी के वास्ते, बीएसपी के वास्ते टकराएगा, टकराएगा, इससे मुर्दाबाद, 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 इससे मुर्दाबाद, 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 इससे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जोर जुर्म की टक्कर